हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स 29 मार्च को आपका संस्कृत का पेपर है और मेरे वीडियोज पर ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर आप संस्कृत के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बताइए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट यही आ रहे हैं कि आप संस्कृत के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बताइए। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि कितने हमारे जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत लिए हैं या कला लिए हैं, तो उसमें ज्यादातर विद्यार्थियों ने यही वोट किया था कि सर हमने संस्कृत लिया है, जिससे मुझे पता चल गया कि हमारे जो ज्यादातर विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या लिया है, संस्कृत लिया है। इसलिए कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कंटेंट लिख रहा था और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को लिख रहा था कि आखिर संस्कृत में क्या पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लिख रहा था। तो आप लोगों के पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब भी अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो के बाद आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर आप पेपर में 70 नंबर कैसे ला सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस बार हमें पेपर में धमाल मचा देना है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और केवल आप यही याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ऐसी तैयारी करा दी जाएगी कि आप 70 में 70 अंक छाप कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब पेपर देने के लिए जाएंगे, आपके सामने जब पेपर आएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, जिसमें आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, क और ख। उनमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो आप जानते हैं कि आपके संस्कृत का जो किताब है उसमें कम से कम 10 से 12 चैप्टर दिए गए हैं, तो उतना तो आप गद्यांश याद नहीं कर सकते, उतने का आप अनुवाद नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में उन्हीं चैप्टर्स को बताऊंगा जहां से गद्यांश आने की संभावना है और गद्यांश यहीं से पूछा जाएगा 100%, यह मेरी गारंटी है। इसके अलावा किसी चैप्टर से आपसे गद्यांश नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जहां से गद्यांश पूछा जाएगा? तो सिर्फ 3 चैप्टर आपको गद्यांश से याद कर लेना है। पहला चैप्टर है हमारा कवि कुलगुरु कालिदास, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास। तो यहाँ से गद्यांश जो है मोस्ट आईएमपी होते हैं, बहुत सारे गद्यांश यहाँ से बनते हैं। और दूसरा आता है नैतिक मूल्यानि और तीसरा है विश्व कवि रविंद्र। तो ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से गद्यांश पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और आप लोगों को इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आखिर इसमें से भी कौन से ऐसे गद्यांश हैं जो कि मोस्ट आईएमपी हैं। ठीक है, तो यह सब भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर में से भी कौन से ऐसे गद्यांश हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। आप हमें उन्हीं गद्यांश को बता दीजिए। ठीक है, तो ये सबको भी बताया जाएगा। पहले आपको यह पता हो जाना चाहिए कि आखिर कौन से जो चैप्टर्स हैं जहां के गद्यांश मोस्ट आईएमपी होते हैं। तो पहला कवि कुलगुरु कालिदास, दूसरा नैतिक मूल्यानि और तीसरा है विश्व कवि रविंद्र। तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला आता है दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, वो है कि एक पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, एक पाठ का सारांश आएगा जो कि हिंदी में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, संस्कृत में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो इसमें आपको 4 चैप्टर का सारांश याद कर लेना है। पहला कवि कुलगुरु कालिदास का, दूसरा मदन मोहन मालवीय का, तीसरा लोकमान्य तिलक का और चौथा गुरु नानक देव का। ठीक है, और मैंने कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश बता दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिए और अपने नंबर पक्के कर लीजिए। और इनका भी सारांश मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आप 70 में 70 छाप कर आएंगे। तो सारांश यहीं से पूछा जाएगा, इनके अलावा किसी चैप्टर से नहीं पूछा जाने वाला है। कवि कुलगुरु कालिदास, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक और गुरु नानक देव, इन्हीं चारों में से किसी का पूछा जाएगा सारांश। ठीक है, तो यह दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक श्लोक का संदर्भ लिखने के लिए आएगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी करने के लिए आएगा। ठीक है, एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। तो इसमें आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना है। पहला लक्ष्य वेद परीक्षा, दूसरा सुक्ति सुधा और तीसरा विद्यार्थी चर्या और चौथा गीतामृतम। इन्हीं 4 चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा
श्लोक, ठीक है। इनके अलावा किसी चैप्टर से नहीं आने वाला है। और मैं आपको अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आखिर इनमें से कौन से ऐसे श्लोक महत्वपूर्ण हैं जो कि हर साल आते हैं, इसलिए इस बार भी पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो लक्ष्य भेद परीक्षा से भी आपको बताया जाएगा, विद्यार्थी चर्या से भी बताया जाएगा, सूक्ति सुधा से भी बताया जाएगा और गीतामृतम से भी बताया जाएगा। मैं आप लोगों को 29 मार्च के पहले तक सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो यह आएगा एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो इसमें आपको 4 चैप्टर तैयार कर लेना है। यह तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चौथा नंबर कि एक सूक्ति का, ठीक है, एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। एक सूक्ति दिया रहेगा जिसका कि संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें भी वही 4 चैप्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन सा? लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम। इन्हीं 4 चैप्टर में से किसी एक का सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, ठीक है। और यह चौथा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। पांचवा आपसे पूछा जाएगा कि एक श्लोक का अर्थ लिखना होता है, वो भी किसमें? संस्कृत में। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और लगेगा भी, क्योंकि संस्कृत का अर्थ आपको संस्कृत में ही लिखना है। तो इसको भी आपको बताया जाएगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको यह भी 5 नंबर क्लियर जरूर कराया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए भी जो मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स हैं वह यही है, ठीक है। लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम। इनके अलावा कहीं से पूछा नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एक पात्र का चरित्र चित्रण। बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक पात्र का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोगों को 2 लोगों का ही चरित्र चित्रण याद कर लेना है। पहला महात्मा गांधी का और दूसरा जीमूत वाहन का, ठीक है। 2 लोगों का याद कर लीजिएगा, इनमें से एक जरूर फंसेगा। और मैंने दोनों लोगों का चरित्र चित्रण अपने चैनल पर बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर अपने नंबर पक्के कर लीजिए। तो महात्मा गांधी का याद कर लीजिएगा और जीमूत वाहन का। इन्हीं का चरित्र चित्रण आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। यह कौन सा क्वेश्चन है? 6वां नंबर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो इसमें आपको महात्मना संस्मरणानी और कारुणिको जीमूत वाहन, इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है और आपको बताया जाएगा इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में, ठीक है। सब कुछ बताया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको अब रेगुलर बताया जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन का समय सिर्फ बचा हुआ है और उसी में आपकी पूरी तैयारी करानी है हमको। तो महात्मना संस्मरणानी और कारुणिको जीमूत वाहन, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होता है अब ग्रामर से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 8वां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अब ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इक अथवा यड़ प्रत्याहार में आगत वर्णों को लिखिए तथा ई अथवा य का उच्चारण स्तर लिखिए, यह भी आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है। जैसे श्रीसह, जगदीशः, कबीर गच्छति, यह भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सुबंता में संधि है, यह सब आपको संधि, प्रत्याहार और एक वचन बहुवचन सब कुछ बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक का एक वचन और बहुवचन में रूप लिखना है। जैसे पितरी का हो गया, वारी का हो गया, मनस का हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित धातुओं में से किन्हीं 2 धातुओं के सामने कोष्ठक में निर्दिष्ट रूप लिखिए। जैसे भू धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखना है, ठीक है। और इसी तरह आगे भी दिया है, यहाँ पर स्था धातु का लिखना है, वृद्ध धातु का लिखना है, नी धातु का लिखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पदों में विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखे। जैसे प्रतिदिनम, शताब्दी, लंब कर्ण, केसा केसी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 में विभक्ति निर्देश के साथ कारक का नाम लिखना है। जैसे बालकम पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम में कौन सा विभक्ति आपको यह लिखना है। वृद्ध दंडेन चलती, विप्राय गाम ददाती, शिक्षक पाठशालायाम पाठयति, तो सब में आपको लिखना है कि आखिर पाठशालायाम, गाम, दंडेन, पुस्तकम में कौन सा विभक्ति है।
अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक में धातु एवं प्रत्यय लिखे, जैसे कृता में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि गतवान में कौन सा है, दृष्टवा, अवर्तीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में वाच्य परिवर्तन करके लिखिए, यह भी बताया जाएगा। माता मम पितरम पश्यति, अहम रामम पठिष्यामि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, यह बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। जैसे दिया है, महेश प्रतिदिन घर जाता है, हम सब गीता पढ़ेंगे, तुम्हें जाना चाहिए, मैं कल विद्यालय गया, तुम भोजन करो, राम गुरु की सेवा किए। ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिंपल ही पूछा जाएगा जिसका आप आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है, और मैंने इस पर भी बताया कि कौन कौन से ऐसे निबंध है जो कि मोस्ट IMP है और यह पूछा भी जाएगा। जैसे परोपकार पर मैंने बताया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है परोपकार पर। अगला उद्योग है, कालिदास, होलिकोत्सव, जनसंख्या समस्या। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया ही है और मैं सब कुछ बताऊंगा, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है। जैसे सर्वत्र हो गया, कुत्र हो गया, वयम हो गया, युवाम हो गया, पठितुम हो गया, आखिर यह वाक्य प्रयोग क्या होता है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और यह क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर कृतवान हो गया, तौ हो गया और अद्य हो गया। तो 18 क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्लियर किया जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, रेगुलर हमारी वीडियोज को देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आखिर आप संस्कृत में 70 अंक कैसे ला सकते हैं। पहले ही आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर हमारे पेपर में पूछा क्या जाएगा, तब आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन कौन से मोस्ट IMP चैप्टर्स हैं, कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अब आपको बताया जाएगा कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। अब अगले वीडियो से आपकी तैयारी भरपूर कराई जाएगी, जिससे आप 90% से भी अधिक अंक ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।